अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसबुल हलाल फरीज़तुन बअदल फरीज़ा औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर मौजूद हज़रात और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आप हज़रात की खिदमत में इससे पहले भी हाज़िरी की और खिदमत गुजारी की सादत हासिल हुई है। यहाँ के अहबाब ने फिर इस मौके पर याद किया, हाजिर हो गया हूँ। चंद बातें मुख्तसर से वक्त में अर्ज करनी है। सबसे पहली बात ज़हन में ये रखने की है कि इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो सीरत के उन्वान पर हो, चाहे इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर हो, चाहे तालीमी बेदारी के उन्वान पर हो, इन उन्वानात में हज़रात उलमाए किराम की बड़ी मुफीद और कीमती बातें हम सबको सुनने को मिलती हैं। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि इन लोगों का तो काम ही बयान करना है, कोई और काम है नहीं। ऐसा नहीं है, हर आदमी अपनी जगह पर मशगूल है। ये भी एक दीनी ज़रूरत होती है। उस ज़रूरत की बुनियाद पर हज़रात उलमाए किराम आते हैं। आप यकीन मानिए, बयान करने वाला जब बयान करता है तो अपना दिल और जिगर जो है आपके सामने बिल्कुल खोल के रख देता है और एक बयान में उसका दिमाग निचुड़ जाता है। आप अगर महीनों किताबों का मुताला करें, मेरे ऊपर एतमाद अगर कर ले तो मैं अर्ज कर दूं, महीनों अगर आप किताबों का मुताला वरकगर्दानी करते रहें तो शायद उतना इल्म न मिल पाएगा जितना एक प्रोग्राम में सुनने को मिल जाता है। इसलिए पूरी कदरदानी के साथ और पूरे एहतमाम के साथ बैठना। मैं जब से आया हूँ बार बार बेचारे ऐलान कर रहे हैं कि आगे बैठ जाइए, बच्चों को हटा दीजिए, लेकिन हम लोग हैं टस से पस नहीं हो रहे कि अब भी यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। कम से कम इसका तो ख्याल करो। बच्चों का ये प्रोग्राम नहीं होता है। बच्चों का प्रोग्राम मदारिस और मकातिब है, वहाँ उनकी तालीम और तरबियत होती है। और ये बड़े जो इजलास किए जाते हैं ये बड़ों की तालीम और तरबियत के होते हैं। लेकिन हमारा मामला ये है कि हमने अपना एक मिजाज बना रखा है कि कोई कुछ कहे हम नहीं हिलने के हैं। तो कम से कम अल्लाह के बंदो, ये आए हुए मेहमानों की लाज रखो। अब तो आगे आ जाओ, इस जगह को खुद कर लो आकर के, आगे बैठो। बच्चों के बैठने की वजह से ये बड़े हजरात तो मुतासिर नहीं होते। हम कमजोर आदमी हैं, हमारा जहन मुंतशिर होता है, मज़ामीन की आमद बंद हो जाती है। इसलिए भी आप हजरात इसका ख्याल करें। बड़ों देखिए अभी जगह खाली हुई है। आ जाए भाई, आगे आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए, जगह पुर कर लें। आपसे बार बार दरख्वास्त की जा रही थी, आ जाए। बुरा ना माने तो एक बात कह दें, अगर अभी वलीमे की दावत होती तो माफ कीजिएगा, तब तो आगे की जितनी कुर्सियां हैं वो मारामारी होती उसमें कि बस पूछिए ना जनाब वाला, और बूढ़ों को ढकेल के नौजवान आगे, इसलिए कि वहां और यहाँ मामला ईमान और रूह की ग़िज़ा मिल रही है सबसे पीछे। अभी तो मौलाना वसी साहब सुना के गए कि ये कौम जो किसी जमाने में इमामत किया करती थी, आज इस कौम को कोई मुक्तदी बनाने को तैयार है। ये हमारे लिए बड़ी गैरत और शर्म की बात है कि अल्लाह पाक ने नबी पाक के सदक़े में हमको इमाम बनाया है। एक रिवायत भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अना इमामुल अंबिया व उम्मती इमामुल अक़वाम, कि अल्लाह ने मुझको नबियों का इमाम बनाया है और मेरी उम्मत को दुनिया की कौमों का इमाम बनाया। अब जाहिर सी बात है, इमाम को इमामत जब मिलेगी जब इमाम बनने के लायक होगा, और जाहिर है इमामत की अहलियत खत्म, उसको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, कहीं प्रोग्राम हो जाइए, इस तरह आप बैठे कि आने वाले मेहमान का ये तासुर हो कि जैसे भूखा दस्तरखान पर बैठता है उस तरह तवज्जो से, फिक्र से आप बैठिए। दावतों का तो हाल ये होता है, माफ करिएगा, आप कहेंगे आज बहुत सुना रहा, ये कभी सुनाता नहीं था। हमारा हाल ये है, दावतों में जब जाएंगे एक नजर में सारे डोंगे देख लेंगे और ये भी देखेंगे कि मरगूब ग़िज़ा कौन सी हमारी है, बस उस डोंगे को खींचेंगे और आसपास के चाहे भूखे रहे पहले अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेंगे। ये होता नहीं होता। दीनी प्रोग्रामों में जब आइए तो यहाँ भी तलब लेकर, तड़प लेकर, भूख लेकर के कि एक एक बात को सुनेंगे और अपनी जिंदगी को उस सांचे में डालेंगे। ये तो मैंने तमहीदी बात शिकायतन कह लीजिए या आपका जहन बनाने के लिए कि आप हजरात इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं और बार बार ऐलान हो रहा है कि आगे बैठो, आगे बैठो, ये बहुत गैर मुनासिब बात है। अब इरादे कर लो कि इंशाअल्लाह आइंदा इसका मौका नहीं देंगे। इस वक्त सिर्फ मुख्तसर सी एक बात अर्ज करना है, वो ये है कि जिस तरीके से जिस्मानी एतबार से ग़िज़ा अच्छी हो, उम्दा हो, लजीज हो, उस ग़िज़ा का फायदा जब ही मिलता है जब इंसान में भूख होती है, इश्तिहा हो। अगर भूख और इश्तिहा है तो सूखी रोटी में भी इंसान को जनाब वाला बिरयानी का मजा आ जाता है। लेकिन अगर भूख नहीं है और इश्तिहा और रग़बत नहीं है तो कितना लजीज खाना हो वो बिल्कुल बेकार है हमारे लिए। इसी तरह मई जून के महीने में जब अच्छे अच्छे मशरूबात पीने की चीजें हमको प्यास नहीं लग रही तो बिल्कुल दीनी एतबार से हमारे अंदर जितनी तलब, जितनी तलब और जितनी चाहत होगी अल्लाह पाक तलब के मुताबिक हमको दीन भी देगा, हमारी इस्लाह के रास्ते खुल जाएगा। मुझे याद आया मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कीमती बात लिखी, फरमाया आब कम जो तिश्नगी आबुल बदस, पानी बाद में तलाश करो, पहले प्यास पैदा। सबसे पहले पानी की तलब और चाहत पैदा करोगे। क्यों? पानी को तो अल्लाह ने बनाया ही है आने से पहले कि आने वाली मखलूक की प्यास बुझाएगा ये, लेकिन अल्लाह ने तो बना दी, तो प्यासी नहीं लग रही तो वो किस काम का रहेगा। सबसे पहले प्यास तलब का पैदा करना। कुरान में अनुलज़िमुकुमूहा व अंतुम लहा कारिहून, कि तुम्हारा अंदर से दिल चाह रहा, इस्लाह के लिए तुम आमादा नहीं हो, अमल की तलब। पहले तलब पैदा करो, उसके बाद सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। तो जिस तरह सेहत के लिए बुनियाद आदमी में भूख, तलब और चाहत है, बिल्कुल इसी तरीके से दीनी इस्लाम की चीज कस्बे हलाल और हलाल खाना। बात एक ऐसी कही है कि बहुत से लोगों को हैरत हो रही होगी कि हलाल कमाना, हलाल खाना, ये इस्लाम के लिए बुनियाद कैसे हो जाता है। हम उसको अर्ज करें आपके सामने। आदमी हलाल कमाता है, इस बात का एहतमाम करता है कि हमारे दस्तरखान पर चाहे सादी ग़िज़ा हो, रूखी सूखी हो, सिर्फ रोटी हो, सिर्फ नमक हो, लेकिन हलाल। मैं अर्ज कर सकता हूँ कि ऐसा आदमी दीनदार बनेगा, उसके अंदर दीन आएगा। और जो शख्स हलाल का एहतमाम नहीं करता है, जो शख्स हलाल की कमाई का
चाहे हराम हो, चाहे नाजायज हो, चाहे